नमस्ते दर्शकों, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं मीना त्रिपाठी आप लोगों के साथ आज बहुत ही कारगर और जीवन में सुखदायी टिप लेके आई हुई हूँ। और मेरा ये टिप आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे पसंद आई थी तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। और इससे हम लोग के जीवन में बहुत ही सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति होगा। तो मैं देर नहीं करते हुए आप लोगों से ये सब जानकारियाँ शेयर कर लेती हूँ। तो हम लोग ये नवरात्र में तो इतना सारा बहुत सारे आदमी पूजा पाठ किया, बहुत सारे टिप अपनाए। तो उसी के साथ मैं ये नौकरी संबंधी आप लोगों को कोई भी अगर समस्या है तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और इस उपाय से आप लोगों की ये समस्याएं बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जल्द कीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ। नौकरी में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए नवरात्र में क्या करना चाहिए। नौकरी में अगर आपको कोई समस्या है, जैसे आप बहुत जगह इंटरव्यू दिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है लेकिन बढ़िया नौकरी आपके मन के लायक नहीं मिल पा रही हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले, किसी बढ़िया कंपनी में जॉब मिले, कोई बढ़िया पोस्ट मिले और बढ़िया सैलरी भी मिले। हम लोग तो ये सब उम्मीद ही करते हैं कि हमको जितना मेरे पास एजुकेशन है, जितने मेरे पास योग्यता है, उसके अनुसार हमको नौकरी मिले, उसके अनुसार हमको सैलरी मिले। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कैसे करने से अच्छी नौकरी मिलेगी हम लोगों के लाइफ में। तो जिनके बच्चे हैं अभी क्वालिफाइड हो गए हैं और नौकरी के लिए अपना कंपटीशन दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कारगर टिप है ये। तो इसके लिए आप लोग नवरात्र के अंतिम दिन, ये जो मैं उपाय बताऊंगी इसको नवरात्र के अंतिम दिन करना है। तो नवरात्र के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाइए और सफ़ेद कपड़ा जो आता है, सफ़ेद कपड़ा का आसन बना लीजिए, मतलब सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और सफ़ेद सूती कपड़ा होना चाहिए। सफ़ेद सूती कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं और अपने ठीक सामने, जैसे अभी बैठे तो जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं, वैसे अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अपने सफ़ेद सूती कपड़ा का आसन बिछा के उस पर बैठ जाइए और अपना सामने एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर एक 108 दाने का जो स्फटिक का माला आता है, ये जो पत्थर वाला आता है, जो हम लोग 108 दाना का होता है, ओम नमः शिवाय जपते हैं या कोई भी जाप करते हैं, जाप करने वाला स्फटिक का माला, लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे भी पहन लेते हैं। तो वही माला आप ले लीजिए और उस माला को पीले कपड़े पे रख दीजिए और उस पर पीला कपड़ा बिछा दिए, उस पर माला को रख दिए और माला को रख करके उस पर थोड़ा सा केसर और इत्र, छोटा आता है जो माँ दुर्गा को इत्र चढ़ता है, सेंट, वही इत्र ले आके उस पर छिड़क दीजिए और स्फटिक के माला के ऊपर रख दें। स्फटिक का माला रख दिए, अब उसके ऊपर इत्र छिड़क दिए, केसर छिड़क दिए। अब माला का पूजन करना है। पीला कपड़ा बिछा दिए, पीला कपड़ा के ऊपर स्फटिक का माला रख दिए और माला रखने के बाद तो माला रख दिए, उस पर सेंट और केसर छिड़क दिए और केसर रख के जब इत्र छिड़क देंगे, उसके बाद मैं एक मंत्र बता रही हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को बोलने में कोई कठिनाई नहीं हो। और उस मंत्र के साथ उस माला को सिद्ध कर लेना है। तो आप लोग कलम उठाइए और मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम बादवादिनी, ओम ह्रीम बादवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। तो मंत्र एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ और उस मंत्र को आप लोग लिख भी लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि मंत्र ही इसका मेन चीज़ है। अगर मंत्र में थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाएगी तो ये टिप आपको फ़ायदा नहीं करेगा। और मंत्र पर आप लोग फोकस करिएगा। मंत्र अगर अच्छे से बोल लीजिएगा, उच्चारण अच्छे से कर लीजिएगा, तो इसका कोई काट नहीं है कि आपको दर दर भटकना पड़े। आपको नौकरी निश्चित होगी, निश्चित मिलेगी। तो मैं आप लोगों को तो बोल रही हूँ इसलिए कि किसी को लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो और मेरे YouTube के सारे दर्शक अच्छे से इसको लिख लें और अच्छे से इसको मिला लें, ताकि मेरे दर्शकों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं अपने तरफ से
अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे दर्शकों को कोई दिक्कत नहीं हो और उनको पूरा पूरा इस पूजा का लाभ मिल सके। तो मैं एक बार फिर से ये मंत्र रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओम ह्रीं बाद बादनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये हम लोग का मंत्र हो गया। इसके बाद आपको कहीं भी जाना हो, मतलब पूजा तो अभी इस मंत्र से 108 बार बोल के और इस माला को सीधा कर लिए, पीला कपड़ा बिछा दिए, पीला कपड़ा बिछा के उस पर केसर छिड़क दिए, केसर रख दिए और ये इत्र छिड़क दिए और जो मैं मंत्र बताई ओम ह्रीं बाद बादनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र से 108 बार जाप कर लिए वहाँ पे, मतलब माला को जाप कर दिए। और उसके बाद आपको ये कहीं भी अगर जाना है तो उस माला को अपने धारण कर लेना है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी खास काम के लिए, किसी खास कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं जो बहुत ही आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, तो उसको पूरा होना आपके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है और ये पूरा होना ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस माला को पहन लीजिए और पहन के तब जाइए। तो ये नहीं कि अब शॉर्ट है, शॉर्ट पहने हैं तो ऊपर से पहनने में थोड़ा और लग रहा है तो कैसे पहने, कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीचे माला पहन लीजिए, उसके ऊपर से शर्ट डाल लीजिए, माला दिखेगा नहीं, आप कंफर्टेबल रहेंगे और आप अपना काम करने चले जाएंगे। किसी को बताने की थोड़ी ज़रूरत है कि हम नीचे माला पहने हैं, बस माला अंदर ढका रहेगा, हमको अपने काम से मतलब है। माला हम नीचे पहन लिए, ऊपर से शर्ट डाल लिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपना इंटरव्यू देने चला गया। यही करना है बस। अब इंटरव्यू देने गएंगे, जाने के वहाँ जब आप अपने बॉस के साथ सामने बैठिएगा या अपने जो मतलब आपका वाइवा ले रहे हैं या आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके साथ आपका मीटिंग है, उसके सामने जब आप बैठिएगा तो आपको कोई भी मतलब नहीं होता है कि जैसे आप कोई भी बात करिएगा तो आपका जो ज्ञान है उसको दिखेगा, आपका ज्ञान, आपका जो तेज है उसको दिखेगा। तो जो आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, जो दबा हुआ है, उसको उससे वो प्रभावित होगा, आपके सामने वाला उससे प्रभावित होगा। और जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा आप अपने फेस पे बिना डर, बिना संकोच, बेझिझक जवाब दीजिएगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ। उस माला में इतना ताकत है कि पहनने के बाद आदमी कोई भी हो, या लड़की हो, लड़का हो, मतलब कोई भी आदमी हो, अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, मीटिंग में जा रहा है, कोई विशेष काम के लिए जा रहा है, तो अंदर एक शक्ति पैदा करेगा जिससे आपको नौकरी मिलने में जो कठिनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा पहला टिप था जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को दूसरा टिप बता रही हूँ। शनिवार के दिन करिए, जैसे आज शनिवार है, शनिवार के दिन आज कर लीजिए या मंगलवार को कर लीजिए। मंगलवार के दिन करिएगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन, नवरात्र में मंगलवार के दिन इसका विशेष महत्व होता है और ये बहुत आसान है। जो मैं दूसरा टिप आप लोगों को उपाय बता रही हूँ उसको करिए और अपने जीवन में सफलता पाइए। तो दूसरा ये है कि एक पीला नींबू ले लीजिए जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं हो, पीला, एकदम पीला, उसमें कोई दाग नहीं होनी चाहिए। वो नींबू ले लीजिए और एक चाकू ले लीजिए। चाकू ले लीजिए, स्टील का चाकू नहीं लेना है, लोहे का चाकू लेना है जिसका जो डंटी पकड़ने वाला होता है वो लकड़ी का होना चाहिए। डंटी जो हो लकड़ी का होना चाहिए। एक मिनट मैं आप लोगों को चाकू दिखा देती हूँ। तो ये चाकू, ऐसा चाकू ले लीजिए आप लोग। ये लोहे का चाकू है और इसका डंटी लकड़ी का है। ये आप सब्जी भी, हम लोग तो सब्जी भी काटते हैं, तो जब ये नींबू काटना हो तो थोड़ा इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करके तब ये चाकू ले लीजिए। ऐसा चाकू जैसे लकड़ी का ये डंटी हो, छोटा भी चलेगा, ये नहीं कि इतना बड़ा है, मेरा बड़ा है, आप छोटा भी ले सकते हैं। तो ये लकड़ी का डंटी होना चाहिए और ये चाकू जो है ये स्टील का नहीं होना चाहिए, ये लोहा का होना चाहिए। तो ये चाकू हो गया। अब ये उस चाकू को ले लीजिए और एक नींबू ले लीजिए जिसमें कोई दाग नहीं हो, बेदाग नींबू हो, पीला हो, उसको ले लीजिए और अपने घर के आसपास जो चौराहा हो, चार रास्ता जहाँ से गए हो, उस चौराहे पर रात के 10 बजे के बाद जाइए। 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप नींबू ले लिए, चाकू ले लिए और चले गए। और एक बात और, जाने से पहले अपने घर में किसी को बोल दीजिए
कि वो दुआरी पे आपके दरवाजे पे एक लोटा पानी रख दे ताकि आप आइए तो घर में घुसने से पहले पैर हाथ पाँव धो लीजिए और उस पर से ऐसे पानी छिड़क लीजिए, तब घर में घुसिए। ये नहीं कि आए उधर से आप फिर इसी तरह घर में घुस जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। और वहाँ पे हाथ पैर धो लेना, या नहीं घर में कोई नहीं है तो एक लोटा पानी अपने ही पहले भर के रख दिए दरवाजे पे और तब निकल गए, और उधर से जब आए तो पैर धो लिए, हाथ धो लिए, पानी छींट लीजिए, तब अंदर घुसिए। तो अब मैं बता रही हूँ, तो ये नींबू ले लीजिए और चाकू ले लीजिए, और 10 बजे के बाद कभी भी अपने घर के आसपास जो चौराहे हों उस पे चले जाइए और उस नींबू को 4 भाग में काट लीजिए। उस नींबू को 4 भाग में काट लेने के बाद 3 भाग तीनों दिशा में फेंक दीजिए। 3 मतलब इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, और एक टुकड़ा जो है वो अपने पास रखे रहिए। जिस दिशा में आपका घर है, जिधर से आपको आना है उधर मत फेंकिएगा, सिर्फ 3 दिशा में फेंकना है, और चौथा जो लिए हुए हैं उसको लिए रहिए और अपने घर के तरफ जो है रास्ता, जिधर आपको घर आना है उधर मुड़िए और मुड़िए। उसके बाद वो नींबू है ऊपर से ऐसे नहीं फेंकिए कि फिर वो अपोजिट दिशा में चला जाए, ऐसा नहीं करना है। उस नींबू का जो टुकड़ा जो आप हाथ में लिए हैं, या तो वहीं धीरे से नीचे गिरा दीजिए या ऐसे धीरे से गिरा दिए ताकि इसी दिशा में गिरे, और ऐसे गिरा दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब अपने घर के तरफ मुड़ जाएंगे तो ऐसे गिरा देंगे। नींबू का टुकड़ा जो बचा हुआ हाथ में जो लिए थे, चौथा टुकड़ा ऐसे गिरा देंगे या ऐसे ही नीचे छोड़ देंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और ये जो चाकू है, अब उसको क्या करना है, उसको लेते आना है। अब चाकू भी नहीं फेंक देना है। चाकू क्यों फेंकेंगे भाई, चाकू में पैसा लगा है ना, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, फिर फेंकेंगे क्यों। तो चाकू नहीं फेंकना है, बस ये नींबू का 4 टुकड़ा है, तीनों तरफ 3 टुकड़ा फेंक दिए और चलने के समय अपने घर के दिशा की तरफ मुँह किए, जिधर से हम आए थे, जिधर लौटना है उधर घूमे, और ऐसे नींबू का चौथा टुकड़ा गिरा दिए और गिरा के वहाँ से चाकू लेके चल दिए। आए, अपना हाथ मुंह धो लिए, पैर धो लिए, देह पर पानी छींट लिए, तब अंदर घुसेंगे। और एक बात और याद रखना है, जब ये नींबू और चाकू लेकर आप जा रहे हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिले जो आपको टोके कि भाई आप इतने रात के कहाँ जा रहे हैं, आप ये नींबू और चाकू क्यों लिए हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। टोक देने के बाद उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। आपका कितना भी सोया हुआ किस्मत है, कितना भी सोया हुआ किस्मत है, उसको जगना ही है। इसमें आपको कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा आपका काम होगा। हाँ, किसी किसी का होता है कि इतना करने के बाद भी जल्दी किस्मत साथ नहीं देता है, तो उसके लिए आप करिए ये कि अब जैसे इस शनिवार को किए तो फिर मंगलवार को कर दिए, फिर मंगलवार को किए तो फिर शनिवार को कर दिए। ऐसे मतलब एक नियम बना लीजिए। सब मतलब नहीं होता है, जैसे अभी शनिवार के किए फिर मंगलवार के कर दिए, मंगलवार का फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर अगला शनिवार को कर दिए। ऐसे करके 4 सप्ताह कर दीजिए लगातार, बीच में नागा नहीं करना है। इसे 4 सप्ताह लगातार कर दीजिए। फिर मंगलवार शनिवार करके जो आपका हुआ, ये 4 सप्ताह अगर पूरा हो गया तो उसके बाद आपका सोया हुआ किस्मत भी जग जाएगा। कितना भी सोया हुआ किस्मत हो उसको जगना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका किस्मत जगेगा ही जगेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस ठप हो गया है तो उसमें आपको बिजनेस में फ़ायदा होना ही होना है, नहीं होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मेरा मतलब अपना जो अनुभव है मैं बता रही हूँ, कोई मतलब दो राय नहीं है कि आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर नौकरी नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी लगेगी, जीविका का साधन आपको मिल ही जाएगा। इसमें कोई दो राय है नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। तो ये उपाय मेरा जो बताया हुआ है नींबू वाला, इसको करके देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ, ये भी नवरात्र का ही है और ये मेरा अंतिम उपाय है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मैं इसी के साथ ये तीसरा टिप बता रही हूँ, अपना वीडियो एंड करूँगी। तो मैं तीसरा टिप बता रही हूँ, ये भी बहुत हल्का है, बहुत आसान है। मैं जो भी टिप पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी टिप बताती हूँ वो बहुत ही आसान बताती हूँ और सुलझा हुआ टिप रहता है। इसमें हानि नहीं होगा किसी को, दूसरे को ना हानि पहुँचाना है ना अपने को हानि पहुँचाना है। लाभ नहीं तो हानि भी नहीं, तो लाभ का तो होना ही होना है, हानि की कोई संभावना नहीं है। और मन लगा के, हाँ, बशर्ते
ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास होनी चाहिए, भगवान का ध्यान करिए और मेरा बताया हुआ टिप करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ, एक लाल धागा ले लीजिए, जो ये रक्षा सूत्र आता है वैसा भी, या लाल धागा कोई भी ले लीजिए और उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो आता है उसको आप पहन लीजिए, माला की तरह बना लीजिए और उसको गले में पहन लीजिए। तो और 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं हो तो 108 दाना का जो आता है रुद्राक्ष वो भी चलेगा, उसका भी माला आप धारण कर सकते हैं। लेकिन वो तो अति उत्तम है, 108 दाने का रुद्राक्ष का माला अति उत्तम है, लेकिन शर्त ये है कि वो असली होनी चाहिए, या वो 7 मुखी रुद्राक्ष हो या 108 दाने का रुद्राक्ष की माला हो, दोनों असली होनी चाहिए। असली मिले तभी फ़ायदा करेगा, नहीं तो ये कोई भी रुद्राक्ष के नाम पर पहन लिए तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। आपको इसके लिए असली रुद्राक्ष लेना होगा, या तो 108 दाने का मिले तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो 7 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, लाल धागे में उसको धारण कर लीजिए। और ओरिजिनल नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि ओरिजिनल नहीं रहेगा अगर ये रुद्राक्ष तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ये रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए तभी फ़ायदा करेगा। तो इसको धारण कर लीजिए और इस उपाय को कर लेने से आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी रुकावटें हैं, सभी खत्म हो जाएंगी और आपको धन की प्राप्ति होनी ही होनी है। आपको मतलब नहीं होता है कि किसी भी काम में हाथ डालिएगा तो प्रॉफिट होना ही होना है, नहीं होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन वही बात, रुद्राक्ष असली होनी चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। ओके बाय, टाटा।